हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। और साथियों, एक वैकेंसी निकल के आ चुकी है। यह प्योर एकदम सरकारी नौकरी है। ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है? यहाँ पर आरएफसीआईएल की डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, कितने पद हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा ए टू जेड आपको। तो जुड़े रहना लास्ट तक। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं मेरे सामने। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने कुछ बताया आप लोगों को। देखो, सबसे पहले डेट ही बताता हूँ। इसकी जो फॉर्म है मेरे भाई 24 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 24 जनवरी से जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट है भैया 22 फरवरी, ठीक है? यानी कि एप्रोक्स आपको 1 महीने का समय आपको मिल जाए, ठीक है? तो अप्लाई कर लेना इस वैकेंसी में। और जो साइट है, वेबसाइट में पहले ही क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। वेबसाइट है www.rfcil.co.in। ये वेबसाइट है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र इसलिए परेशान हो जाते हैं, सर हमें वेबसाइट का नहीं पता होता। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दूँगा। मेन मुद्दे पर आता हूँ सबसे पहले। मेन जो चीज़ है वो है कौन-कौन सी ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ यही है, ट्रैफ़िक यहीं पे डाउन हो जाता है ना आपका, ठीक है? मेन चीज़ तो यही है। और यहीं पर कॉम्पिटिशन एकदम से आप सबका जो है डाउन जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेड की। तो नंबर 1 पे जो ट्रेड दी गई है वो है फिटर ट्रेड, ठीक है? फिटर कहते हैं, बात करूँ डियर, यहाँ पर टोटल जो पद दिए गए हैं वो 10 पद हैं फिटर के टोटल, ठीक है? उसके बाद है भैया डीजल मैकेनिक ट्रेड। डीजल मैकेनिक वालों को मिले हैं यहाँ पर 3 नंबर, यानी कि 3 पद मिले हैं डीजल मैकेनिक वालों को। एक यहाँ पर मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ट्रेड होती है ये। इसके भी यहाँ पर 2 पद हैं। यदि आपके पास ये ट्रेड है तो आप इसमें अप्लाई करोगे। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के यहाँ पर ठीक-ठाक पद दे रखे हैं वैसे। 15 पद हैं। मैं औरों की अपेक्षा बता रहा हूँ। वैसे तो पदों का जो काउंट है भई 10-15 वैकेंसी में तो होता तो कुछ नहीं। लेकिन क्या है, ये छोटे-छोटे डिपार्टमेंट हैं। ये अपना वैकेंसी निकालते रहते हैं समय-समय पर, लेकिन इसकी जो वैकेंसी है काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिली है, ठीक है? तो ये कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है? आप तो रेलवे को देख लो, रेलवे ने क्या खिचड़ी पकाई है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे ने, कुल 5000 पद, दिक्कत है। लेकिन ये बेचारे फिर भी काटते रहते हैं पद, ठीक है? थोड़ा-सा आईटीआई वालों को थोड़ा-सा मौका मिलता रहता है। तो 15 पद हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के यहाँ पर टोटल 4 पद हैं। और एक होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो है एक्शन मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मान सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों को जो है 5 पद यहाँ पर दिए गए हैं डियर, ठीक है? अब देखो, ध्यान रखना, ये तो बात होगी ट्रेड की। अब बात कर लेता हूँ योग्यता, क्योंकि मेन चीज़ ये भी है कि आपके जो क्वालिफ़िकेशन है इन्होंने क्या रखी है। ध्यान देना मेरे भाई। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं आपको अगर एज लिमिट की बताऊं तो एज लिमिट देखो, इन्होंने 18 साल से लेकर के 30 साल है। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर 18 साल से लेकर के 30 साल है। जिसमें ओबीसी वाले जो छात्र हैं, ओबीसी को भैया 3 साल की। और एससी, ठीक है, एक तो एससी हो गया और एक एसटी हो गया, इनको 5 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। इतना तो सबको पता होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एससी एसटी वालों को 5 साल की और ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट का क्राइटेरिया मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो चीज़ आती है यहाँ पर कौन-कौन से, देखो उन्होंने कहा है कि भैया स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए। मैं क्लियर यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई माँगा है ओनली, ठीक है? 10th प्लस आईटीआई माँगा है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, मैट देखो, जैसे फिटर है, इन्होंने कहा है कि मैट्रिक प्लस आईटीआई फिटर ट्रेड से, यानी कि 10वीं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा 60% वाला मामला क्या है, तो इन्होंने कहा है कि आईटीआई में जो स्टूडेंट हैं, आईटीआई में जो है कम से कम स्टूडेंट के 60% अंक होने चाहिए। किसके? जितने भी ओबीसी और जनरल के छात्र हैं, ओबीसी और जनरल वाले छात्रों के और ईडब्ल्यूएस के आईटीआई में सिर्फ 60% अंक होने चाहिए। 10th से उन्हें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और यही बात एससी एसटी की बात करूँ तो एससी एसटी के 55% होने चाहिए। तो बेसिकली मेरे को नहीं लगता कि किसी के 60% से आईटीआई में कम होंगे। सबके 60% से ऊपर ही होंगे। आईटीआई की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, 10वीं में हो जाता है, लेकिन 10वीं का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, बस 10वीं में पास होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बोला है। और आईटीआई में 60% अंक होने चाहिए, ओबीसी जनरल के और एससी एसटी वालों के 55%। तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया, 10th प्लस आईटीआई वाले भरेंगे, बाकी तो और आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। ट्रेड मैंने आपको बता ही दी, ठीक है? अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में सर। सर अगला पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पर जो फीस है वो फीस कितनी रखी गई? इन्होंने कहा है कि ₹200 हम फीस लेंगे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर नॉन रिफंडेबल ये है फीस है, ₹200 आपकी फीस यहाँ पर ली जाएगी। इससे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों से। और भैया जितने भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी है ना, एक्स सर्विस में डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं,
उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। यहाँ पर कोई भी फीस उन डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगले मैं पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। अब बात लेते हैं यहाँ पर आपका जो सेंटर है, यदि मैं बात करूँ सेंटर की, है ना? आप जो सेंटर डालोगे मेरे भाई वो कहाँ-कहाँ पर डाल सकते हो, इसके बारे में देख लीजिए। आप लोग नज़दीकी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले जब आप लोग फॉर्म भरवाओगे तो फॉर्म आपको जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, है ना? इस प्रकार चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, मेरे को लग रहा है अधिकतर इन्होंने एरिया कवर किया है। तो आप इन जो है एरिया में अपना सेंटर डाल सकते हैं, जहाँ आपको पेपर देना पड़ेगा। ये तो बात होगी, इसका स्क्रीनशॉट है लेना, वो बात है अलग। चयन प्रक्रिया की मैं बारे में बात करूं मेरे भाई, चयन आईयूसी में मैंने बता दी थी, किसी कोई डाउट नहीं है। चयन प्रक्रिया क्या बोला इन्होंने कि भैया हम क्या काम करेंगे, हम स्टूडेंट से पेपर लेंगे, इसका एक सीबीटी एग्जाम होगा मेरे भाई। क्या होगा? एक सीबीटी एग्जाम होगा। और सीबीटी एग्जाम कितने नंबर का होगा? यहाँ पर 150 नंबर का आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें आपके 100 सवाल आएंगे मेरे भाई। यहाँ पर किसके? आपके टेक्निकल के। मान लीजिए आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है या फिर फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो किसके 100 सवाल आएंगे? टेक्निकल के, ठीक है? 100 सवाल किसके हैं भैया? टेक्निकल के। जो टेक्निकल आपका पार्ट होता है टेक्निकल के, ठीक है? यानी कि जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन फिटर हो गया। और जो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे नॉन टेक्निकल। किसने? नॉन टेक्निकल आपके जो है ये रहने वाले हैं। नॉन टेक्निकल में आता है जैसे आपका कौन कौन सा हो गया भैया? जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका साइंस हो गया और आपका जीके हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह, ये नॉन टेक्निकल में आएंगे। 50 जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है? क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और समय मिलेगा आपको यहाँ पर 2 घंटे का इस पेपर को करने के लिए। तो यानी कि आपने एक चीज यहाँ पर देख ली कि सर जो मेन पार्ट है ना हमारा, जो मेन पार्ट है वो है हमारे थ्योरी। हमें थ्योरी पर अपनी फोकस रखना है, क्योंकि थ्योरी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, और थ्योरी के सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, ठीक है? तो टारगेट आपको थ्योरी पर रखना है मेरे भाई। क्लियर है यहाँ पर? अगला जो है मैं बता देता हूँ आपको तैयारी के लिए। तैयारी अगर आपको करना चाह रहे हो इस वैकेंसी के लिए, ठीक है? तैयारी अगर आप करना चाह रहे हो मेरे भाई, तो इसके लिए इलेक्ट्रिशियन, देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इसमें सारा का सारा जो पेपर आएगा वो आएगा आपका आईटीआई बेस, ठीक है? कोई आपका बाहर से नहीं आएगा, आपका आईटीआई बेस एग्जाम होगा। जैसे ही आप लोग अपना जो अपने आईटीआई में पढ़ा है सब कुछ वही आएगा। तो आपको जो है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप आईटीआई एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपना इलेक्ट्रिशियन का और फिटर का जो भी आपकी ट्रेड है, अभी फिलहाल मेरे पास 2 ही कोर्सेज हैं। आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, फिटर से हो तो संपूर्ण बैच ही ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा, इस पर कॉल करके भी आप जो है पता कर सकते हैं कोर्स के बारे में, ठीक है? ये कोर्स के बारे में आपको इस नंबर पे जानकारी मिलेगी। अगर आपको फॉर्म भरवाना है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई। यदि आपको कोर्स चाहिए तो जो स्क्रीन पर पट्टी जो लाइन सी चल रही है नीचे, इस पर नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप जो है, देखिए यहाँ पर ये नंबर भी दिया गया है, ये नंबर स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा। इस पर सिर्फ वही छात्र फोन करेगा, फिर व्हाट्सअप करेगा, ठीक है? आप सिंपल ऐप मेरे को व्हाट्सअप करना। हो सकता है आपकी कॉल रिसीव ना की जाए, क्योंकि हो सकता भाई काफी सारे बच्चे कॉल करते हैं, तो आप व्हाट्सअप मैसेज किया करो। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, आप व्हाट्सअप मैसेज किया करो, सिंपल। व्हाट्सअप सब लोग चलाते होंगे, नंबर सेव कर लेना आईटी एग्जाम के नाम से, और उस पे लिख देना सर कोर्स ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। जाहिर सी बात है कैसे ज्वाइन करना है वो बता दूंगा व्हाट्सअप पे। तो सबसे बेहतर तरीका व्हाट्सअप पे मैसेज करना, जो दिया गया नंबर है। ये तो बात होगी उसकी। अब आ जाओ अगले पॉइंट के बारे में मेरे भाई। जो अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं, सर इसका पेपर वगैरह कैसे होने वाला है, क्या क्या चीजें से पूछी जाएंगी। देखो मेरी बात सुनना, इसमें क्या होगा भैया, सीबीटी होगा आपका एग्जाम, है ना? आपका क्या होगा, सीबीटी 1 सीबीटी एग्जाम होगा आपका, ठीक है? ये आपका सीबीटी क्या हो गया, एग्जाम हो गया। जिसमें मैंने आपको बताया कितने सवाल आएंगे, आपको 150 सवाल आएंगे आपके, ठीक है? 150 सवाल आएंगे। और समय कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? 150 में क्या क्या रहेगा आपका, 100 सवाल आपके किसके रहेंगे, टेक्निकल के, और 50 सवाल रहेंगे नॉन टेक्निकल। ये मेरे पास टेक्निकल पार्ट हो गया, और ये मेरे पास हो गया नॉन टेक्निकल, ठीक है? अब आप कहोगे सर ये तो चलो आपने टेक्निकल का तो हमें बता दिया, हम कोर्स ले लेंगे, लेकिन सर ये जो नॉन टेक्निकल है ये कहाँ से पढ़ना है? जो 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री क्लासेस चलाते हैं मैथ की, रीजनिंग की, है ना? मैथ की, रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, आप सर्च जिनसे भी आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ सकते हो,
ठीक है? मैथ, रीज़निंग वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हो और एक और चीज़ इसमें इंग्लिश भी आएगी, ध्यान रखना, ठीक है? इन 50 में क्या-क्या रहेगा मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं। तभी आप नॉन टेक्निकल का क्योंकि नॉन टेक्निकली पार्ट इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान रखना। इन्होंने कहा है देखो यहाँ पर इंग्लिश भी पूछी जाएगी, मैं यहाँ पर रेड से कर रहा हूँ, ठीक है? देखो इसमें क्या आएगी जनरल इंग्लिश भी आएगी और एक आपका जो आपका मैथ है इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसको मैथ बोलते हैं, मैथ आएगा, आपकी रीज़निंग आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है? किसके अंदर? ये 50 नंबर के अंतर्गत आएगी। सबसे जो बढ़िया बात है ना इसमें, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, सबसे बढ़िया बात ये है, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो भैया इन 50 की तो आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस कर सकते हो, बहुत से चैनल चला रहे हैं। इसमें इंग्लिश भी आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो फ्री, बाकी रीज़निंग, मैथ, जीके, जीएस पढ़ सकते हो। बाकी इसके लिए आपको टेक्निकल के लिए भैया फिर आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, यहाँ से पढ़ लो या फिर आप बुक ले सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो या फिर किसी और टीचर से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बाकी इसका जो अप्लाई करने का लिंक है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कैसे अप्लाई करना है सारा लिंक मैं डाल दूँगा, ठीक है? इसकी ऑफ़िशियल साइट का जो लिंक है मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जिसको भी फॉर्म भरवाना है इसका भैया फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो आप हमारी टीम को कॉल करना, अब टीम का नंबर कहाँ से मिलेगा ध्यान रखना। जो मैंने आपको नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है फॉर्म भरवाने के लिए इस पर कॉल मत करना, ना ही इस पर व्हाट्सएप करना। इस पर नंबर पर वही व्हाट्सएप करेंगे जिनको कंटेंट चाहिए, ठीक है? फॉर्म भरवाने के लिए मैंने अलग से टीम के 2 नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है? चेक कर लेना। ठीक है? उन्हें कॉल कर लेना, वो आपको बता देंगे। समझ में आ गई बात को? फॉर्म भरने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, वो आपको बता देंगे। और तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए नंबर स्क्रीन पर जो चल रहा है, इस पर कॉल कर लेना आप मेरे को या फिर सबसे बेहतर तरीका है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। सिंपल, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे भाई। अच्छा मौका है और यदि कोई भी बात आपसे हो, कोई भी आपका डाउट हो रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। यदि कोई भी आपका डाउट बन रहा हो वैसे मैंने अप्रॉक्सिमेट सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं आपकी मैंने डेट बता दी, कब से कब तक हो गया आपका एग्ज़ाम सेंटर बता दिया, फ़ीस बता दिया, ठीक है? आपकी क्वालिफ़िकेशन बता दी, ट्रेड बता दी, ठीक है? आयु सीमा मैंने बता दी इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए? यही चीज़ें होती हैं मेन। तो भर सकते हो फॉर्म आराम से भरो अपना, जिन-जिन ट्रेड को मौका मिल रहा है फॉर्म अप्लाई कर देना। मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।